मैं एक ग्राफ भी बनाऊंगा, दैट इज पोटेंशियल वर्सेस करंट। इस जगह पर जब हम पोटेंशियल को वेरी करेंगे तो करंट किस तरह से वेरी होएगा, इस बात को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे फॉर दिस ग्राफ। हियर आई विल प्लॉट फॉर करंट, photoelectric current on y-axis, and here the potential being applied। जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उसको हम इधर प्लॉट करेंगे और सर्किट में जो भी करंट है उसको हम इधर प्लॉट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बैटरी के द्वारा मैंने 0 वोल्ट पोटेंशियल लगा रखा है। 0 वोल्ट पोटेंशियल है। यदि बैटरी के द्वारा 0 वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ है, इट मींस इनफैक्ट ये तो यही वाली कंडीशन बन गई। इधर भी 0 वोल्ट ही तो था, वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 वोल्ट होगी कि इन दोनों के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। मगर एमीटर में फाइनाइट रीडिंग दिखने लगेगी और वह फाइनाइट रीडिंग होगी लीकेज करंट। वही फिनोमेना होगा कि हर सेकेंड में 1 लाख फोटोन टकरा रहे हैं। 1 लाख फोटोन के टकराने से एफिशिएंसी 10% होने से 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड एमिट भी हो रहे हैं और उन 10,000 में से अधिकतर फोटो इलेक्ट्रॉन 9,500 फोटो इलेक्ट्रॉन तो दोबारा इस प्लेट में चले जाते हैं, मगर 500 फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक पहुंच जाते हैं और वह 500 फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक पहुंचने वाले फिर इस तरह से घूमते जाते हैं। इस वजह से सर्किट में करंट ऐसे दिखने लगता है, अपोजिट डायरेक्शन। और वो जो सर्किट में करंट दिख रहा है, 0 पोटेंशियल के लगाने पर जो करंट दिख रहा है, उस करंट को हम कहते हैं लीकेज करंट। दैट लीकेज करंट कैन बी इंडिकेटेड ऑन दिस ग्राफ। मैं जो ग्राफ बना रहा हूं पोटेंशियल वर्सेस करंट, 0 पोटेंशियल लगाया हुआ है। 0 पोटेंशियल पर सर्किट में जो करंट दिखने लगे आई नॉट, उसको इस डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस वुड बी आई नॉट, लीकेज करंट। सर्किट में 0 पोटेंशियल पर भी जो करंट दिख रहा है वह लीकेज करंट। इस आई नॉट को मैं ऊपर लिख देता हूं, दिस इज लीकेज करंट। अब मैं क्या करता हूं, आई अप्लाई अ स्लाइट पोटेंशियल। मैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगा देता हूं। अब जरा सोचिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाने से क्या हुआ। पहले यह वाली प्लेट न्यूट्रल थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, मगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाने से इस प्लेट पर स्लाइट पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा और इस प्लेट पर स्लाइट नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। अब जरा सोचिए क्या होगा। पहले यह जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे 0 वोल्ट पर, उसे यह प्लेट अपनी तरफ खींच रही थी क्योंकि इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल था और इस प्लेट के द्वारा कोई फोर्स नहीं मिल रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, ना खींच रही थी ना धक्का दे रही थी। तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हुए इसके पास आ रहे थे। मगर अब जब आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल इधर लगा दिया, हल्का सा पोटेंशियल लगाया, तो हल्के से पोटेंशियल के लगाने से क्या होगा, इधर नेगेटिव पोटेंशियल आया। इस नेगेटिव पोटेंशियल से अब यह प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को हल्का हल्का धक्का देने लगी, रिपेल करने लगे और सामने वाली प्लेट जो पोटेंशियल वाली है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को हल्का हल्का खींचने लगे। तो पहले रैंडम मोशन करते हुए सिर्फ 500 फोटो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर जा रहे थे। अब 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाने से
सामने वाली प्लेट पर जाने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ के हो जाएंगे 1000। अब क्या होगा, हर सेकेंड में इंसिडेंटेड फोटोन 1 लाख ही है, हर सेकेंड में एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन 10,000 ही है, मगर उन 10,000 में से 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक जा रहे हैं, 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूम रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, सर्किट में इस पोटेंशियल के बढ़ाने से करंट बढ़ेगा। मैंने इस पोटेंशियल को बढ़ा के 2 वोल्ट कर दिया। जब मैंने पोटेंशियल को बढ़ा के 2 वोल्ट कर दिया तो इधर नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ गया, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ गया। इस तरह से पोटेंशियल बढ़ जाने से क्या होगा, अब यह प्लेट इलेक्ट्रॉन को और भी ज्यादा धक्का देने लगी, और भी ज्यादा इन्हें पुश करने लगी, और यह प्लेट इन इलेक्ट्रॉन को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी। जब कोई पोटेंशियल नहीं था तब 500 फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक जा रहे थे, 1 वोल्ट पर 1000 जाने लगे, 2 वोल्ट कर दिया तो अब 2000 फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक जाएंगे। मैं पोटेंशियल को और बढ़ा देता हूं, 3 वोल्ट कर देता हूं। 3 वोल्ट पोटेंशियल करने से इस पर नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ गया, इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ गया। अब तो रिपल्सिव फोर्स और भी ज्यादा बढ़ गया। सामने वाली प्लेट पर जाने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन अब बढ़ के हो जाएंगे 5000। इंसिडेंट फोटॉन्स में कोई फर्क नहीं आया, इंसिडेंट फोटोन हर सेकंड में 1 लाख ही है। एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं आया, एफिशिएंसी अभी भी 10% ही है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी वही की वही है, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन वही 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन हर सेकंड में एमिट हो रहे। मगर जब इधर पोटेंशियल आपने 3 वोल्ट कर दिया तो फोटो इलेक्ट्रॉन 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 5000, 5000 फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक जाने लगे। हर सेकंड में 5000 फोटो इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूम रहे और उनकी वजह से सर्किट में करंट दिखेगा। मैं इस पोटेंशियल को बढ़ा के 4 वोल्ट कर देता हूं। 4 वोल्ट पोटेंशियल कर देने से इस पर ह्यूज नेगेटिव पोटेंशियल, इस पर ह्यूज पॉजिटिव पोटेंशियल। अब इन सभी इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से जबरदस्त रिपल्सिव फोर्स मिल रहा है। यह प्लेट अब हेवीली सभी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के बाद रिपेल कर रही है, और खास बात यह प्लेट हेवीली उन सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। अब सारे के सारे 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट पर जाने लगेंगे। हर सेकेंड में 1 लाख फोटोन, 1 लाख फोटोन से 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन, और सारे के सारे 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट पर। मैं फर्दर पोटेंशियल अभी भी बढ़ाता हूं। इस पोटेंशियल को बढ़ा के अब मैं 5 वोल्ट कर दूं, 6 वोल्ट कर दूं, मगर अब इस पोटेंशियल को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि हर सेकंड में 1 लाख फोटोन ही आ रहे हैं। फोटोन की संख्या नहीं बढ़ी, ना तो वहां कोई फ्रीक्वेंसी बढ़ी, इसमें कोई फर्क आया, ना इस फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट की एफिशिएंसी पर कोई फर्क आया, क्योंकि एफिशिएंसी भी फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट की प्रॉपर्टी है। वो इस बात पर डिपेंड करती है क्या फ्रीक्वेंसी और कैसी प्लेट है। एफिशिएंसी पर भी कोई फर्क नहीं आया, वो भी 10%। हर सेकेंड में वहां पर फिक्स 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन ही एमिट होंगे, 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एमिट ही नहीं होंगे। और हर सेकेंड में 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए तो हर सेकेंड में मैक्सिमम 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन ही सामने वाली प्लेट तक पहुंच सकेंगे। इससे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक नहीं पहुंच सकते। 4 वोल्ट पर यदि यह फिनोमेना हो गया तो 4 वोल्ट के बाद 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, इसके बाद आप चाहे जितना पोटेंशियल बढ़ाओ वहां पर सर्किट में करंट नहीं बढ़ेगा। यदि मैं इस सिचुएशन को इस ग्राफ में प्लॉट करूं, 0 पोटेंशियल पर करंट I0 था। पोटेंशियल के बढ़ाने से कुछ समय तक यह करंट बढ़ेगा और कुछ समय तक करंट बढ़ने के बाद इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप चाहे जितना पोटेंशियल बढ़ा लीजिए वहां पर करंट नहीं बढ़ेगा। हम कहते हैं
इस जगह पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई. दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, and this maximum possible value of current in the circuit is termed as saturation current. This I sat is termed as saturation current. Saturation current is the maximum photoelectric current in the photoelectric cell, or the maximum possible value of current in photoelectric cell. और यह saturation current जिस potential पर इसकी maximum value हुई है, that potential is denoted by Vsat. It's termed as saturation potential. This Vsat is termed as saturation potential. ISAT is defined as, saturation current is defined as the maximum current in photoelectric cell is termed as saturation current, and saturation potential is defined as the minimum potential needed to saturate photoelectric current is saturation potential. This is the minimum potential needed to saturate photoelectric current. फोटोइलेक्ट्रिक करंट को सैचुरेट करने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल चाहिए वह सैचुरेशन पोटेंशियल. इसके बाद आप चाहे जितना पोटेंशियल को बढ़ाइए, वहां पर सर्किट में फोटोइलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगा. आप देखिए, इस मोड में जब आपने फोटोइलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करा है तो पोटेंशियल के बढ़ाने से कुछ समय तक करंट बढ़ रहा है और वो मैक्सिमम होकर सैचुरेट कर रहा है. दिस मोड ऑफ कनेक्टिंग photoelectric cell is termed as forward biasing. This is termed as forward biasing of photoelectric cell. Forward biasing of photoelectric cell. इसमें आप देखें, cathode is connected with cathode. This is cathode and it's connected with cathode of battery. And anode is connected with anode. अब मैं इसी फोटो इलेक्ट्रिक सेल की रिवर्स बायसिंग समझाता हूं. रिवर्स बायसिंग में आप पाओगे कि पोटेंशियल के बढ़ाने से करंट कम होता जाता है. ठीक उल्टी तरीके से कनेक्ट करा जाएगा बैटरी को. यह फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब और इस फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब में यह कैथोड प्लेट, इसके सामने यह एनोड प्लेट और दोनों प्लेट को हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया पैरेलल. और इस बार बैटरी उल्टे तरीके से कनेक्ट करी गई है. तो एन एमीटर इस बार बैटरी के कैथोड को हमने फोटो इलेक्ट्रिक सेल के एनोड से कनेक्ट करा है. और बैटरी के एनोड को हमने फोटो इलेक्ट्रिक सेल के कैथोड से कनेक्ट करा. नाउ ऑब्जर्व दिस सर्किट.
वंस अगेन सबसे पहले डार्क कर दो, डार्क करके जरा इस सेल के बिहेवियर को समझ लो। बिल्कुल अंधेरा है, कहीं कोई फोटॉन्स नहीं है, कहीं कोई लाइट सोर्स नहीं है, और हमने बैटरी से 0 वोल्ट दे रखा है, कहीं कोई फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 वोल्ट, एमीटर की रीडिंग भी 0 एम्पियर। अब हम इस बैटरी के पोटेंशियल को 0 वोल्ट से बढ़ाते हुए 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक ले जाते हैं। जब हम बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ती हुई दिखेगी। जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ेगी, 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, मगर हम देखेंगे कि एमीटर में कोई करंट नहीं है, वहां पोटेंशियल लगाने से सर्किट में कोई करंट नहीं है। इसका मतलब आगे जो भी कुछ फिनोमेना हम देखेंगे, आगे जो भी कुछ हम करंट देखेंगे, उसकी वजह यह बैटरी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह बैटरी होती तो हमें डार्क में भी करंट दिखता। बैटरी तो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने में या पुल करने में मदद करती है बस। बैटरी कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाती है, बैटरी की वजह से कोई करंट नहीं है, और वैसे भी यहां कोई पोटेंशियल ऐसा है नहीं, 0 वोल्ट, 1 वोल्ट या 12 वोल्ट, कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं है जो एयर के थ्रू या वैक्यूम के थ्रू कंडक्शन करवा सके। एयर या वैक्यूम के थ्रू कंडक्शन करवाने के लिए हमने देखा है कैथोड रे ट्यूब में, वहां पर फिर पोटेंशियल चाहिए होता है लगभग 600 और 800 वोल्ट और 1200 वोल्ट और 2000 वोल्ट और 10,000 वोल्ट के लिए। इतना वोल्ट हो तब कंडक्शन हो सकता है, मगर उसे हम कहते हैं फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन मींस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई जा रही है, दिस इज वेरी लो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से कोई फील्ड एमिशन नहीं हो सकता। हम फोटो एमिशन इधर करवाएंगे, देखिए किस तरह से। अब हम लाइट सोर्स ऑन कर देते हैं और लाइट सोर्स ऑन करके फोटॉन्स इंसिडेंट होने देते हैं। वहां फोटॉन्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, और हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो कोई फोटो सेंसिटाइजेशन होएगा ही नहीं। फोटो सेंसिटाइजेशन होने के लिए इंसिडेंट फोटॉन्स मस्ट हैव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वंस अगेन हम यही बात अज्यूम कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन 1 लाख फोटॉन्स पर सेकेंड इंसिडेंट करे जा रहे हैं, which have got the efficiency of 10%, और इस 10% एफिशिएंसी से वहां क्या होगा, 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एमिट होंगे। 10,000 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं। वंस अगेन 0 वोल्ट पर क्या होगा, जब हमने 0 वोल्ट लगाया तो वंस अगेन यही वाली सिचुएशन है। 0 वोल्ट पर यही सिचुएशन है, शॉर्ट है एक तरीके से। ऐसी कंडीशन में वहां लीकेज करंट होएगा, 500 फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक पहुंचेंगे, और 500 फोटो इलेक्ट्रॉन के सामने वाली प्लेट तक पहुंचने की वजह से वहां लीकेज करंट दिखता रहेगा हर 1 सेकेंड में। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस बैटरी के द्वारा बिल्कुल इस लाइट पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल इज लेट अस से 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट का एक पोटेंशियल लगा देता। 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल लगाने से क्या होगा जरा देखो, पहले ही इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल था, बैटरी की वजह से और भी ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल मिल गया, तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल और भी बढ़ जाएगा। और खास बात, पहले सामने वाली प्लेट पर कोई पोटेंशियल नहीं था, मगर इस बैटरी की वजह से अब सामने वाली प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा।
अब जरा सोचिए इससे क्या हो रहा है। इससे भी हो रहा है कि यह प्लेट अब उन इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज्यादा फोर्स से फिर वापस खींचेगी, और सामने वाली प्लेट, पहले वो इन इलेक्ट्रॉन को ना खींच रही थी ना धक्का दे रही थी, अब सामने वाली प्लेट उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी। इस वजह से अब इन इलेक्ट्रॉन के सामने वाली प्लेट तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। जीरो पोटेंशियल पर 500 फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक पहुंचे, मगर अब जब आपने 0.5 वोल्ट लगा दिया तो 500 के बजाय 200 फोटो इलेक्ट्रॉन ही सामने वाली प्लेट तक पहुंच सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब यह प्लेट खींच रही है और सामने वाली प्लेट धक्का दे रही है। आपने इस पोटेंशियल को थोड़ा और बढ़ा दिया, आपने इसको 1 वोल्ट कर दिया, 1 वोल्ट पर यह नेगेटिव पोटेंशियल इधर और बढ़ गया, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ गया, और भी ज्यादा प्लेट खींचने लगी। अब वहां जहां पहले 500 थे, 500 से कम होके 200 हुए, अब और कम होके 50 ही रह गए। अब तो सिर्फ 50 फोटो इलेक्ट्रॉन ही सामने वाली प्लेट तक जा पाते। आपने इस प्लेट पर पोटेंशियल और बढ़ा के 1.5 वोल्ट कर दिया। एक ऐसी स्थिति आ गई कि अब इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल काफी अच्छा हो गया, इस पर नेगेटिव पोटेंशियल काफी अच्छा हो गया, और इस पोटेंशियल की वजह से अब एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहा। एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहा है। एमीटर में करंट अब 0 दिखने लगा, कोई करंट नहीं दिख रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0। अब इसके बाद आप चाहे जितना पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, 2 वोल्ट कर दे, 3 वोल्ट कर दे, 4 वोल्ट कर दे, करंट 0 हो चुका है, 0 ही रहेगा। वो कोई अपोजिट डायरेक्शन में करंट नहीं हो सकता। हम कहेंगे कि नेगेटिव पोटेंशियल जब हम बढ़ा रहे हैं तो इस नेगेटिव पोटेंशियल को इस ग्राफ में ऐसे दिखाएं, करंट कम होता जाएगा, करंट कम होते होते एक पोटेंशियल पर करंट 0 हो जाएगा। और जिस पोटेंशियल पर करंट 0 हो गया, उसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, करंट 0 ही रहेगा। This potential at which current becomes 0 is denoted by VSP, and we call it stopping potential. This is termed as stopping potential. This mode of connecting फोटोइलेक्ट्रिक सेल, इस मोड में जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, फोटोइलेक्ट्रिक सेल में करंट कम हो रहा है। दिस इज टर्म्ड एज रिवर्स बायसिंग ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल। दिस इज टर्म्ड एज रिवर्स बायसिंग ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल। इस रिवर्स बायसिंग मोड में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम इसे डिफाइन करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड इन रिवर्स बायस्ड मोड टू मेक फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0। इट्स द मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड इन रिवर्स बायस्ड मोड टू मेक फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0। रिवर्स बायस्ड मोड में मिनिमम पोटेंशियल at which photoelectric current becomes 0 is termed as the stopping potential. And this is IV character of photoelectric cell. IV character. IV character means the variation in current with potential of a photoelectric cell. Photoelectric cell में करंट का पोटेंशियल के साथ में वेरिएशन, दिस इज टर्म्ड एज आईवी कैरेक्टर ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल। आईवी
कैरेक्टर ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल। अब हम कहते हैं हम दो तरह के डिवाइस कहते हैं, एक तो लीनियर डिवाइस और एक नॉन लीनियर डिवाइस। एक तो होते हैं लीनियर डिवाइस और एक होते हैं नॉन लीनियर डिवाइस। लीनियर डिवाइसेस आर दोज डिवाइस whose IV character is a straight line। कोई सा भी डिवाइस जिसका IV कैरेक्टर स्ट्रेट लाइन हो वो लीनियर डिवाइस। एग्जाम्पल मेटालिक रेजिस्टर, एग्जाम्पल इज एनी मेटालिक रेजिस्टर्स, they are almost linear। मेटालिक रेजिस्टर ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, करंट वर्सेस पोटेंशियल इनके हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं मेटालिक रेजिस्टर के। और नॉन लीनियर डिवाइस क्या होते हैं? whose IV character is not a straight line, it's non-linear। non-linear device whose IV character is non-linear or which is not a straight line। तो आप देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल का IV कैरेक्टर क्या आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ कर्व लाइक दिस। Hence, photoelectric cell is a non-linear device। Example, photoelectric cell, photoelectric tube or photoelectric cell। It's a non-linear device। photoelectric cell को हम non-linear device इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका IV कैरेक्टर स्ट्रेट लाइन नहीं है, वह इस तरह का एक कर्व है। एग्जैक्टली यहां से ही मैं कल से कंटिन्यू कराऊंगा। आज मैंने फोटो इलेक्ट्रिक सेल तक बता दिया, उसका IV कैरेक्टर तक बता दिया। इसमें भी ढेर सारी बातें समझानी है, लगभग 2 लेक्चर और लगेंगे, मगर 2 लेक्चर में हम इस पूरे टॉपिक को फिनिश कर देंगे और हमारे पास इस वीक में ही दो लेक्चर हैं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट।